नमस्कार दर्शकों, आपके साथ एक बार फिर से हाजिर हूं मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24/7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। अब बढ़ते आज की प्रमुख खबरों पर विस्तार से। देश भर में हर्षोल्लास और उमंग के साथ मनाया जा रहा है भाई बहन का त्योहार रक्षाबंधन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पीएम मोदी ने दी देशवासियों को बधाई। आज पूरे देश में रक्षाबंधन का पर्व मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पीएम नरेंद्र मोदी ने आज इस पावन पर्व पर देशवासियों को बधाई दी। मेले और त्योहारों से देश भारत में हर त्योहार पौराणिक महत्व से जुड़ा हुआ है। ऐसे ही त्योहारों में रक्षाबंधन भी है, जिसे श्रावण महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है। आम प्रथा के अनुसार इस मौके पर बहनें अपने भाई की दाहिनी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है और भाई बदले में बहन को उपहार के रूप में सदा उसकी रक्षा करने का वचन देता है। राखी के रक्षा सूत्र का सबसे बड़ा अधिक महत्व है। राखी कच्चे सूत जैसी सस्ती वस्तु से लेकर रंगीन कलवे, रेशमी धागे, सोने या चांदी जैसी महंगी वस्तुओं तक की हो सकती है। पश्चिम बंगाल ने एक दिन में तोड़े कोरोना वायरस के सारे रिकॉर्ड। 75,000 से ज्यादा संक्रमित, रिकवरी रेट 69% के करीब पहुंची। पश्चिम बंगाल में अगस्त महीने की शुरुआत काफी खराब साबित हो रही है। राज्य में लगातार दूसरे दिन 2,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। रविवार को बंगाल ने कोरोना के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और प्रदेश में अब तक एक दिन में सबसे ज्यादा केसेस सामने आए, तो वहीं इस दिन प्रदेश में सबसे ज्यादा टेस्ट और सबसे ज्यादा रिकवरी भी दर्ज की गई। रविवार को पश्चिम बंगाल में 2,739 नए कोरोना मरीजों की संक्रमित होने की पुष्टि हुई है और इनमें से आधे से ज्यादा मरीज सिर्फ 2 जिलों से मिले, कोलकाता और उत्तर 24 परगना। रविवार को कोलकाता से 709, उत्तर 24 परगना से 586, हावड़ा से 245, दार्जिलिंग से 150, दक्षिण 24 परगना से 147, मालदा से 99 और हुगली से 77 लोग कोरोना संक्रमित मिले। इसके बाद राज्य में कुल कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 75,516 पर पहुंच गई है। राज्य में अब तक 1,678 लोगों की मौतें हो चुकी है। कोरोना से मृत्यु दर राज्य में 2.22 पर पहुंच गई है। हालांकि प्रदेश में रविवार को रिकॉर्ड 2,213 लोग रिकवर हुए। राज्य में अब तक कुल 52,730 मरीज कोरोना को मात देने में कामयाब भी हुए हैं। ऐसे में कोरोना रिकवरी दर बढ़कर 69.83% हो गई है। माकपा से टूट का सिलसिला लगातार है जारी। नक्सलबाड़ी इलाके में 50 परिवार हुए तृणमूल कांग्रेस में शामिल। आगामी विधानसभा चुनाव के पहले तृणमूल कांग्रेस को नक्सलबाड़ी इलाके में काफी बढ़त मिल रही है। नक्सलबाड़ी ब्लॉक मंदिराम अंचल के बंगईजोत फॉरेस्ट इलाके में 50 परिवार रविवार को तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। इस अवसर पर दार्जिलिंग जिला तृणमूल कांग्रेस के साथ सभापति अमर सिन्हा, नक्सलबाड़ी ब्लॉक 2 नंबर के सभापति पृथ्वेश रॉय, मंदिराम अंचल के सभापति भानु वर्मा, गौतम घोष, विद्युत सरकार सहित अन्य व्यक्ति उपस्थित थे। इस अवसर पर अमर सिन्हा ने कहा कि नक्सलबाड़ी में 50 परिवारों को तृणमूल कांग्रेस में आने से तृणमूल कांग्रेस मजबूत हुई है। उन्होंने कहा कि लोग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विकास कार्यों से प्रभावित होकर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। आज के আমাদের এখানে মনিরাম অঞ্চলের মনিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন এই বেঙ্গাই সংসদ এখানে আজকে প্রায় 50টা পরিবার আজকে মমতা ব্যানার্জির যে কার্যকলাপ এবং তার যে চিন্তাভাবনা সেই চিন্তাভাবনা সন্তুষ্ট হয়ে 50টা পরিবার সিপিএম ছেড়ে আজকে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করবে। না, আমরা মমতা ব্যানার্জি আমাদের মুখ্যমন্ত্রী এবং আমাদের নেত্রী, উনি যেগুলো জিনিস আমাদেরকে বলে দিয়েছে, যেখানে মানুষের অসুবিধা হবে, জলটা হচ্ছে মানুষের প্রথম অধিকার। জল, পানীয় জলের ব্যবস্থাটা আগে করা উচিত ছিল। এখানে যারা ছিল এখানে ক্ষমতায় তারা করে নাই। এতদিন ধরে 34 বছর বাম সরকার ছিল, কিন্তু তারা কিছু করে নাই। আমাদের কাছে যখন এটা আসলো, আমরা দেখলাম, আমরা বলে দিচ্ছি যে আমরা জলের ব্যবস্থা এখানে করব এবং এদের এখানে রাস্তার যে মানে প্রবলেম আছে সেই রাস্তাটাও আমরা করব। আমরা এটাই ভাবছি যে এই 40-45টা বাড়ি যে গ্রাম আছে, এই গ্রামটাকে একটা আমরা কি বলে ওই আদর্শ গ্রাম হিসাবে, যেহেতু এটা ফরেস্ট, পিছনে ফরেস্ট আছে, এটা ভালো একটা জায়গা, আদর্শ গ্রাম হিসাবে আমরা একটা চিন্তা ভাবনা করব এবং আমরা এই প্রপোজাল আমরা উপরে পাঠাবো। 24 घंटे में कोविड-19 के देश में 52,972 नए मामले सामने, 771 मरीजों की हुई मौत। भारत में कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रही है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 18 लाख के पार पहुंच गई है, जबकि संक्रमण से मरने वालों की संख्या भी 38,135 हो गई है। अब तक देश में 11,86,203 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं और रिकवरी रेट 65.44% हो गई है।
अब तक देश में 2 करोड़ से ज्यादा 2,02,02,858 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। 2 अगस्त को 3,81,027 सैंपल जांचे गए। इस दौरान 40,574 लोग संक्रमण मुक्त भी हुए हैं। एक्टिव केसों की संख्या में 11,627 लोगों का इजाफा हुआ है। रायगंज नगर पालिका की ओर से मास्क पहनाकर मनाया गया रक्षाबंधन का त्योहार। कोरोना महामारी ने इस साल सभी उत्सव और त्योहारों को प्रभावित किया है और रक्षाबंधन भी इससे अछूता नहीं है। इस साल रक्षाबंधन के त्योहार पर वायरस संक्रमण का असर साफ दिखाई दे रहा है। बाजारों में रौनक गायब है, तो वहीं दूसरी तरफ आज बहनों ने अपने भाइयों को मास्क पहनाकर रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। इस बीच रायगंज नगर पालिका की ओर से इस ऐतिहासिक दिन को संस्कृति दिवस के रूप में मनाया गया और बंगला आमार मास्क पहनाकर लोगों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। लोगों ने बताया कि भाई के जीवन की रक्षा के लिए जिस प्रकार बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है, और इस बार मास्क भी जिंदगी के लिए बेहद जरूरी है। रायगंज नगर पालिका की ओर से देवीनगर, कॉलेज पाड़ा, बादर, मोहनबाटी, गौशाला बाजार सहित 10 जगहों में आज लोगों को मास्क पहनाया गया और इस दिन को संस्कृत दिवस के रूप में पालित किया गया। नगर पालिका के चेयरमैन संदीप विश्वास, वरिष्ठ पार्षद तपन दास सहित अन्य पार्षदों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। এটা প্রাসঙ্গিক, আজকের দিনে এটা খুবই প্রাসঙ্গিক। এই অতিমারির সময় মানুষ এখনো সচেতন হয়ে ওঠেনি। তারা মাস্ক ছাড়া যত্রতত্র ঘুরে বেড়াচ্ছেন, জমায়েত করছেন, বিভিন্ন জায়গায় সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং সিস্টেম মেনটেন করছেন না। তারই কারণে আজকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণার মধ্যে দিয়ে আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুব ক্রীড়া দপ্তরের সহযোগিতার মধ্যে দিয়ে আমরা রায়গঞ্জ পৌরসভা, আমরা রায়গঞ্জ শহরের 10টি বাজারে এইভাবে মানুষকে সচেতন করবার লক্ষ্যে আমরা রাখি উৎসবে আজকে মাস্ক বিতরণ করে মানুষকে সচেতন করছি এবং মানুষকে সুস্থ রাখবার প্রক্রিয়াকে আমরা রায়গঞ্জ পৌরসভা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সহযোগিতার মধ্যে দিয়ে আমরা উপস্থাপিত করছি। সত্যি তাই আজকে এই জন্য এখানে প্রথমেই আমরা সৌহার্দ্যের বন্ধনে সংখ্যালঘু ভাই মাংস বিক্রেতা তাকে আমরা সাকরাতু মোহাম্মদকে আমরা প্রথমে তপন দাস, আমাদের প্রবীণ কাউন্সিলর তপন দাস, প্রথমেই তাকে মাস্ক বিতরণ করে আমরা এখান থেকে আমাদের কাজ শুরু করেছি এই রাসবেরি मार्केट बाजारे। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में भूमि पूजन की तैयारियां पूरी। नींव पूजन के लिए 100 नदियों, कैलाश, मानसरोवर और श्रीलंका के समुद्र का जल अयोध्या पहुंचा। अयोध्या में 5 अगस्त को होने वाली राम मंदिर निर्माण के नींव पूजन कार्यक्रम की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने भूमि पूजन का पहला निमंत्रण श्री राम लला विराजमान के चारों भाइयों और बाल हनुमान को दिया है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत रॉय ने बताया कि 5 अगस्त के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 2.5 घंटे रुकेंगे। 170 से 180 लोग आयोजन में भाग लेंगे। नींव पूजन के लिए 2 राम भक्त, राधेश्याम और त्रिफला 159 नदियों और 5 समुद्रों का जल लेकर अयोध्या पहुंचे हैं। इन दोनों ने 1968 से 2019 तक इस जल को एकत्रित किया है। इसके अलावा कैलाश, मानसरोवर और श्रीलंका के समुद्र का जल लेकर भी भक्त पहुंचे हैं। रामलला नवरत्न जड़ित हरे रंग की पोशाक में दिखेंगे। भूमि पूजन के दिन रामलला के लिए 2 वस्त्र तैयार किए गए हैं। इस दिन रामलला को हरे और केसरिया रंग के नवरत्न जड़ित वस्त्र पहनाए जाएंगे। रामा दल के अध्यक्ष पंडित कल्की राम ने रामलला के 4 पोषक राम मंदिर के पुजारी सत्येंद्र दास को सौंपी है। लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आया है श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहले फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। Wonderful place of education. ICFI University, Sikkim. Committed and dedicated faculty, career-oriented programs, comprehensive mode of learning, vibrant campus life, extracurricular and co-curricular activities, cultural programs will give you wings to your creative thoughts. Enter with aspiration, get educated with inspiration, acquire a wonderful career with perfection. ICFI University, Sikkim.
कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस व बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है स्टेट नर्सिंग काउंसिल एंड राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ साइंस एंड पैरामेडिकल बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से मान्यता प्राप्त अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569 चंपासारी सिलीगुड़ी। आज जहाँ कोरोना से सभी परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। यूएई में सितंबर से शुरू होकर 53 दिन चलेगा IPL। 10 नवंबर को पहली बार वीकेंड्स पर होगा फाइनल। भारतीय क्रिकेट बोर्ड BCCI की गवर्निंग काउंसिल ने मीटिंग में इंडियन प्रीमियर लीग IPL को 19 सितंबर से 10 नवंबर तक कराने का फैसला किया है। BCCI के सीनियर अधिकारी ने न्यूज एजेंसी को बताया कि टूर्नामेंट में 10 डबल हेडर यानी एक दिन में 2-2 मैच होंगे। शाम के मैच पुराने शेड्यूल में आधा घंटा पहले यानी 7:30 पर शुरू होगा। दोपहर के मैच 3:30 पर शुरू होगा। साथ ही चाइनीज मोबाइल कंपनी वीवो टाइटल स्पॉन्सर बनी रहेगी। 10 नवंबर को मंगलवार का दिन है। ऐसा IPL के इतिहास में पहली बार हो रहा है जब फाइनल वीकडेज में खेला जाएगा। अधिकारी ने बताया कि इस बार कोरोना के कारण टूर्नामेंट बायो सिक्योर माहौल में खेला जाएगा। कई गाइडलाइंस भी ध्यान में रखने होंगे। इस कारण टूर्नामेंट को 2 दिन आगे बढ़ाया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में खतरनाक वायरस ने दी दस्तक, सभी मंत्रियों को करानी होगी जांच। गृह मंत्री अमित शाह के कोरोना संक्रमित होने के साथ ही खतरनाक कोरोना वायरस ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में दस्तक दे दी है। शाह बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में मौजूद थे। बैठक में नई शिक्षा नीति को हरी झंडी दी गई थी। हालांकि बैठक के दौरान सभी मंत्रियों ने मास्क लगा रखा था और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा गया था। लेकिन गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के मद्देनजर सभी मंत्रियों को आइसोलेशन में जाकर कोरोना की जांच करानी होगी। अमित शाह ने भी अस्पताल में भर्ती होने से पहले उनके संपर्क में आए सभी लोगों को आइसोलेशन में जाने और अपने टेस्ट कराने की सलाह दी थी। स्वास्थ्य अधिकारी के मुताबिक सभी को दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। शाह शनिवार को बाल गंगाधर तिलक की 100वीं पुण्यतिथि समारोह में गए थे। इसमें शाह के साथ मंच पर भाजपा के राज्यसभा सांसद विनय सहस्त्रबुद्धे, पूर्व सांसद विजय कुमार मल्होत्रा समेत कई लोग मौजूद रहे थे। सैन्य वार्ता में भारत की चीन को दो टूक कहा, गतिरोध वाले सभी स्थानों से जल्द पीछे हटाओ सेना। भारत और चीन के बीच पिछले कुछ महीनों से सीमा पर तनाव जारी है। इस बीच रविवार को भारतीय और चीनी सेना के शीर्ष कमांडरों के बीच 5वें चरण की बातचीत हुई। यह बातचीत लगभग 11 घंटे तक चली। इस दौरान भारत ने चीन को वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर गतिरोध वाले सभी स्थानों से अपनी सेना को पीछे हटाने के लिए कहा। सीमा पर तनाव कम कराने के लिए दोनों देशों के बीच कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर बातचीत की जा रही है। वार्ता की जानकारी रखने वाले अधिकारियों ने कहा कि बातचीत के दौरान भारत ने पेंगोंग त्सो और पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के पास टकराव वाले सभी स्थानों से चीनी सैनिकों के जल्द से जल्द पूरी तरह पीछे हटाने को लेकर जोर डाला। उन्होंने बताया कि यह बैठक LAC पर चीन की तरफ से मोल्डो में सुबह 11 बजे शुरू हुई थी और रात 10 बजे तक जारी रही। कोरोना वायरस से दुनिया में अब तक 1.82 करोड़ लोग हो चुके हैं संक्रमित। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में 6 हफ्ते तक रात का कर्फ्यू हुआ लागू। कोसोवा के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला होती हुए संक्रमित। दुनिया में कोरोना वायरस के संक्रमण से अब तक 1,82,31,535 मामले सामने आ चुके हैं। 6,88,683 लोगों की मौतें हो चुकी है। ये आंकड़े www.worldometers.info कोरोना वायरस के मुताबिक है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 6
हफ्ते तक रात का कर्फ्यू लगाया गया है। विक्टोरिया के प्रीमियर डैनियल एंड्रूज ने रविवार शाम को इसका ऐलान किया। उन्होंने लोगों से 5 किलोमीटर के दायरे में ही रहने की अपील की। कोसोवो के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला होती संक्रमित पाए गए। उन्होंने रविवार को अपने फेसबुक पेज पर लिखा, हल्की खांसी के अलावा मेरे अंदर कोई लक्षण नजर नहीं आए। मैं 2 हफ्ते क्वारंटाइन में रहूंगा, घर से ही अपना काम करूंगा। कोसोवो में संक्रमण के कुल 8,700 संक्रमित मिले हैं। 249 लोगों की मौतें हो चुकी है। जर्जर हो चुके अस्पताल जाने वाली सड़क छोटे बड़े गड्ढों से जान जोखिम में डालकर यात्रा कर रहे लोग। एसडीडीए ने जल्द मरम्मती का दिया भरोसा। जलपाईगुड़ी शहर के कोविड अस्पताल जाने वाले सड़क इन दिनों छोटे बड़े गड्ढों से पट गया है। जर्जर हो चुकी इस सड़क से मरीज को एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाने में चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आम लोगों को भी बदाल सड़क की वजह से यातायात करने में काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। मोटरसाइकिल, रिक्शा, यहाँ तक कि टोटो की भी परिचालन में काफी समस्याएं आ रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि पिछले 3 सालों से सड़क की अवस्था शोचनीय बनी हुई है। यह सड़क जलपाईगुड़ी की महत्वपूर्ण सड़कों में से एक है। इस सड़क से मरीज और उसके परिजन कोविड अस्पताल में आते जाते हैं। चिकित्सक व स्वास्थ्यकर्मी भी इसी रास्ते से अस्पताल आते जाते हैं, लेकिन फिलहाल यह सड़क छोटे बड़े गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। बदहाल सड़क के कारण यह छोटी बड़ी दुर्घटनाओं की संभावनाएं बनी रहती है। लोगों ने बताया कि इससे पहले कई बार सड़क मरम्मती की मांग को लेकर आंदोलन किया गया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। दूसरी ओर एसडीडीए के चेयरमैन विजय कृष्ण वर्मन ने बताया कि सड़क मरम्मती का काम जल्द शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एसडीडीए की ओर से जल्द ही सड़क मरम्मती की पहल शुरू की जाएगी। অনেক দিন থেকে খারাপ, মানে ঠিকই করতেছে না। এটা আমাদের একটু যাইতে অসুবিধা, পেশেন্ট নিয়ে যাইতে অসুবিধা হয়। আমরা সিটি স্ক্যান ফ্যান করতে যাই, যখনই দেখো রাস্তাটা খুবই খারাপ। বর্ষার জন্য আরো বেশি খারাপ হয়ে গেছে। রাস্তা ঠিক করলে ভালো হয়। আমরা পেশেন্ট নিয়ে যাতায়াত করি, আমাদের একটু অসুবিধা হয়, ওই আস্তে আস্তে যাই আর কি। এই রাস্তাটা আমরা পাস করে রেখেছি, মানে কাজ শুরু করার পথে, মানে এসডিএর পক্ষ থেকে এটা করা হবে। শুধু এইটাই নয়, আরও আমরা এই লাস্ট মিটিংয়ে আরও 6টা রাস্তা পাস করেছি। বয়রকানা বাজার থেকে যারা তরুণ দল, রাস্তার অবস্থা খুব খারাপ। এইরকম বেশ 6টা রাস্তা আছে। মানে একবার এত প্রবল বৃষ্টি, যার ফলে কাজ শুরু করা যাচ্ছে না। মানে ওই রাস্তাটা বিশেষ করে যেটা ওই স্টেডিয়ামের পাশ দিয়ে যেটা রাস্তাটা, মানে বিশ্ব বাংলার পাশ যে রাস্তাটা, ওটাতে মাঝখানে পাথরও ফেলা হয়েছিল, মানে আপাতত চলার মতো। কিন্তু এই প্রবল বৃষ্টিতে পাথর সরে যায়, ফলে বালু দিলে বা দিলে সেটা আরও কাদা হয়ে যাবে। এই জন্য আপাতত এটা বন্ধ রাখা হয়েছে। একটু আকাশটা ক্লিয়ার না হলে কাজটা শুরু করা যাবে না। এরকম সারা জায়গায় আমার কাজ শুরু করতে পারছি না প্রবল বৃষ্টির জন্য। कोरोना वायरस ने मानव जीवन पर विभिन्न रूपों से प्रभावित किया है और इसका प्रभाव आने वाले समय में काफी लंबे अरसे तक देखने को मिल सकता है। इस वायरस के कारण ही देश में पहली बार लॉकडाउन लागू किया गया था और पूरे विश्व के लोगों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आने वाली पीढ़ी को वर्तमान समय में लोगों को हो रही कठिनाइयों और समस्याओं का सामना करना पड़ा है। इसके संबंध में जानकारी देने के लिए रायगंज विश्वविद्यालय भूगोल विभाग के अध्यापक तापस पाल एक किताब लिख रहे हैं। वायरस की वजह से वर्तमान परिस्थितियों और पड़ने वाले प्रभावों के संबंध में विशेष रूप से इसके बारे में लिखा जा रहा है, ताकि आने वाली पीढ़ियों को इस संबंध में जानकारी मिल सके। ইতিহাসকে সংরক্ষণ করে রাখাই আমাদের কাজ। লকডাউনকে কেন্দ্র করে যে সমগ্র বিশ্বে যে ইতিহাসটা চলে গেল লাস্ট 70-75 দিন ধরে, এই 70-75 দিন সকলেই টিভি দেখেছেন, মোবাইলে নিউজ দেখেছেন, ফেসবুকে নিউজ দেখেছেন, হোয়াটসঅ্যাপে শেয়ার করেছেন, কিন্তু বাস্তব কি হয়েছে আজ থেকে 30 বছর পর যদি আপনি কাউকে জিজ্ঞেস করেন, সে কিন্তু বলতে পারবে না। সে শুধু এটুকুই বলতে পারবে যে সেই সময় লকডাউন হয়েছিল, বা আগামী প্রজন্ম যখন ভারতবর্ষে আসবে, পৃথিবী মাটিতে আসবে, তারা তো লকডাউন অনুভব করেনি, তারা তো লকডাউন জানে না। যেমন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আমি কিন্তু জানি না, আপনিও সম্ভবত জানেন না, কিন্তু আমরা এই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বা হিউয়েন-সাংয়ের টাইমে, আর্কিমিডিসের টাইমে, বেদের টাইমে, রামায়ণের টাইমে, মহাভারতের টাইমে কী সমাজ ছিল, কী কালচার ছিল, কী এনভায়রনমেন্ট ছিল, কী পলিটিক্স ছিল, কী রাজনৈতিক জীবন ছিল, সামাজিক জীবন ছিল, পারিবারিক জীবন ছিল, আমরা কোথা থেকে জানবো? পাঠ্যপুস্তক এবং আমাদের যে লেখনী পৃথিবীতে আমরা রেখে দিয়ে যাব, এর থেকেই জানবো। তা আমার মনে হয়েছে এই সময়ের যে ইতিহাস, তা সম্পূর্ণভাবে লিপিবদ্ধ করে রাখতে হবে। ভবিষ্যতে যদি ভারতবর্ষ আবার কোনো দিন এই ধরনের লকডাউন ফেস করে, তাহলে সেই সময় মানুষ জানতে পারবে এর আগের লকডাউনে আমরা কি ম্যানেজমেন্ট নিয়েছিলাম, কি প্ল্যানিং নিয়েছিলাম, কিভাবে তার থেকে উদ্ধার হয়েছিলাম, কিভাবে সেখানে আমাদের কী কী ফল্ট ছিল, কী কী প্লাস পয়েন্ট ছিল, ফল্টগুলোকে আমরা আবার দূরীভূত। এটা আমার ভেতরে আমি সবসময় অনুভব করি, এবং এটা ছাড়া আমার প্রাণ ঠিক প্রাণ বলে অনুভব করি না আমি কখনো। आज के लिए बस इतना ही। तमाम विशेष खबरों के लिए बने रहिए एसके लाइव के साथ। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।